नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जो भले ही कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन वो कांग्रेस के विस्तार के लिए जो प्लान बना रहे हैं उसकी वजह से उनके ही साथियों की बैंड बज रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। आखिर राहुल गांधी का कांग्रेस रिवाइवल प्लान क्या है और कैसे ये बीजेपी की बड़ी मदद कर रहा है, चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिला था। उसने पूरे देश में 99 सीटें जीती थी और 10 साल बाद उसे नेता विपक्ष की कुर्सी नसीब हुई थी। कांग्रेस की सफलता और 99 सीटें जीतने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस ने राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया था और इसके चलते नरेंद्र मोदी की बीजेपी 240 सीटों पर अटक गई थी। कांग्रेस का 99 सीटें जीतना राहुल गांधी के लिए सफलता इसलिए था क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि 2029 के पहले कांग्रेस को राज्यों में खड़ा किया जाए। राहुल गांधी को पता है कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा। वो गठबंधन के सहारे लंबे वक्त तक नहीं चल सकते, इसीलिए राहुल कभी गुजरात जाते हैं, कभी राजस्थान तो कभी मध्य प्रदेश। सीधे शब्दों में कहें तो राहुल गांधी उन राज्यों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी चाहती तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर सकती थी और ये कहा भी गया था कि अगर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता तो निश्चित ही कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना लेती। लेकिन राहुल गांधी ने गठबंधन किया नहीं क्योंकि राहुल किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते थे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए हर लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट उनको दे दी जाए। लेकिन राहुल गांधी इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमत नहीं हुए क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को घर दिखाया तो हरियाणा में भी त्रिकोणीय मुकाबला होने लगेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी को निपटाया। अगर दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत न लगाती तो आम आदमी पार्टी जीत जाती। लेकिन कांग्रेस का प्लान आम आदमी पार्टी को जिताना नहीं बल्कि अपना रिवाइवल करना था। नतीजा ये कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में ढक्कन हो गए। दिल्ली के बाद राहुल गांधी बिहार में भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। भले ही बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, लेकिन राहुल गांधी आरजेडी को ज्यादा भाव नहीं दे रहे, या यूं कहें कि राहुल गांधी बिहार के चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। राहुल गांधी बिहार जाते भी हैं तो ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को नुकसान होता है। सीधे शब्दों में कहें तो राहुल गांधी ये कतई नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि राहुल को पता है कि अगर आरजेडी एक बार फिर से खड़ी हो गई तो कांग्रेस का विस्तार 20 साल तक मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी की कुछ ऐसी ही सोच बंगाल को लेकर है। बंगाल में कांग्रेस इसीलिए ममता बनर्जी के साथ सीधे टकराव लेती है क्योंकि राहुल ने जो अरविंद केजरीवाल के साथ किया, तेजस्वी यादव के साथ किया, कुछ वैसा ही हाल वो अखिलेश यादव के साथ भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो अखिलेश यादव का साल 2027 का चुनाव जीतने का सपना टूट जाएगा। राहुल गांधी के लिए आज के वक्त में सबसे बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का है और जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है वहां पे कांग्रेस को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, यहाँ पर मुसलमानों का वोट कांग्रेस को नहीं मिलता है क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी फोर्स नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। ऐसे में मुसलमान मजबूरी में कांग्रेस के बजाय क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देते हैं। लेकिन जब सर्वे सामने आते हैं तो उसमें क्षेत्रीय नेताओं की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी के आगे कहीं नहीं टिकती है और राहुल गांधी ये जानते हैं
कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां छोटी हो गई तो मुसलमानों का जो वोट कांग्रेस से छिटका है वो कांग्रेस के पास वापस आएगा। नतीजा ये कि राज्यों की राजनीति में भी कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के विस्तार का प्लान बना रहे हैं वो बीजेपी के लिए मददगार कैसे है। तो बता दें कि जिन भी राज्यों में बीजेपी का कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला होता है वहां कांग्रेस ढक्कन हो जाती है, या यूं कहें कि जिस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है वहां बीजेपी को 70% तक फायदा होता है। इसीलिए गठबंधन के बावजूद क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को कम से कम सीटें देना चाहती हैं। कांग्रेस अपने विस्तार के चक्कर में अपने ही सहयोगी दलों को निपटा देगी। नतीजा ये कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व काफी कम हो जाएगा। और रही कांग्रेस से लड़ने की बात, तो उसके लिए बीजेपी अपनी इलेक्शन मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल करती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के कांग्रेस रिवाइवल का प्लान असल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मदद है। राहुल गांधी के इस प्लान को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।